बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन डिफेंस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंटली फेस इंट्रूडर्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस में एंटर इन द बॉडी एंड काज डिजीजेस एंड हार्म्स। अब जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फेक्शन के लिहाज से, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो इम्यूनिटी है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती रही है और ह्यूमन बॉडी ने उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया। अब व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी से मुराद क्या होती है? व्हाट इज़ मीन बाय इम्यूनिटी? बेसिकली इम्यूनिटी इज एबिलिटी टू रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ड्यू टू टॉक्सिन्स। ठीक है जी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो अब वो डैमेज क्या हो सकती है? डिजीज़ की शक्ल में हो सकती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन आल्सो अफेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। अब इम्यूनिटी जो होती है, इसका मकसद क्या होता है? इस पैथोजेनिक एक्टिविटी को और टॉक्सिन्स के खिलाफ बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा की जा सके। As far as immunology is concerned, immunology is basically a study of pathogenic microorganisms and defense mechanisms to eliminate these microorganisms and their toxic effect. Basically, it is called as immunology. तो immunology के अंदर आप पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और बॉडी के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि किस तरह से बॉडी जो होती है वो उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो इट इज़ बेसिकली होम्योस्टेटिक रिस्पांस। जिस तरह बाकी जो फैक्टर्स हैं जो बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंटरफेरेंस काज कर सकते हैं, इसी तरह से इन्फेक्शन कैन आल्सो काज इंटरफेरेंस एंड कैन डैमेज योर बॉडी। तो इसके खिलाफ जो रिस्पांस होगा, इट इज़ अ होम्योस्टेटिक रिस्पांस। दिस रिस्पांस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफेंस है वो उसके 3 लेवल्स हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डिफेंस एज फार एज ह्यूमन बॉडी इज कंसर्न। First line of defense, second line of defense and third line of defense. As far as first line of defense and second line of defense is concerned, these are non-specific defense. यानी ये किसी मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जनरली अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन काजिंग एजेंट्स के खिलाफ जो होती है वो बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, दैट इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है जी, सबसे पहला जो हमारे अंदर डिफेंस है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिफेंस जो होता है वो क्या है? वो है एक्सटर्नल बैरियर्स। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सटर्नल बैरियर्स हैं जो इम्परमिएबल हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी अगर जो एक्सटर्नल बैरियर है जिसमें स्किन, अगर हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी, इंटैक्ट रहेगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन नॉट गेन एंट्री इनटू द बॉडी। इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो अगर इंटैक्ट रहेगा तो डाइजेस्टिव ट्रैक इज आल्सो इम्परमिएबल फॉर माइक्रोब्स as far as their entrance is concerned. Same is the case with respiratory tract. Our respiratory tract is also kept impermeable as far as microbial infection is concerned. So these are external barriers. ये जिस्म के बाहर होते हैं और बाहर से माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्रेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो या तो स्किन हो सकती है ओवरऑल, या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है जहाँ से एंटर हो सकते हैं, या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए से एंटर हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रोटेक्टेड। इसको आप क्या कहेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आर एक्सटर्नल बैरियर्स। अब अगर एक्सटर्नल बैरियर्स के अंदर कहीं पर ब्रीच हो जाए, स्किन डैमेज हो जाए, कहीं से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन गेन एंट्री इनटू द बॉडी। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज देयर, व्हिच इज इंटरनल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। अब ये जो नॉन स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक्टिव होगा, ठीक है ना। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजेंस। ये किसी स्पेसिफिक माइक्रोब्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एनी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच एंटर्स इन द बॉडी, तो उसके खिलाफ हमारे पास कुछ नेचुरल किलर सेल्स मौजूद हैं जो पहले से मौजूद हैं ब्लड के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर। मिसाल के तौर पे मैक्रोफेजेस, मिसाल के तौर पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये नेचुरल किलर सेल्स हैं। कुछ टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो दे कैन डिस्ट्रॉय एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज एंटरिंग द बॉडी, ठीक है जी। दूसरा, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, यानी बॉडी के अंदर हिस्टामिन प्रोड्यूस होती है विच काज हाई टेम्परेचर, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह, जिसके नतीजे में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और की चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसके फैलने के चांसेस को ये मिनिमाइज कर देते हैं। और थर्ड वन इज आल्सो अ फीवर। हमारे अंदर किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में जो पायरेक्सिया होता है, बुखार होता है, जो टेम्परेचर रिस्पांस होता है, इट इज आल्सो नॉन स्पेसिफिक वन। अब ये जो मैकेनिज्म्स हैं, दीज आर नॉन स्पेसिफिक, यानी
either barrier, first line of defense, या second line of defense, which is internal mechanism in which some cells या protective mechanism is switched on, which protect our body against the infection of microorganism. अब third line of defense जो है ये स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस है, और ये स्पेसिफिक क्यों है? ये नॉन स्पेसिफिक है एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ, लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इट इज स्पेसिफिक वन. व्हाई इट इज स्पेसिफिक वन? बिकॉज इट इज स्पेसिफिक अगेंस्ट एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज हैविंग अ स्पेसिफिक एंटीजन. किसी स्पेसिफिक एंटीजन वाले माइक्रोब के खिलाफ ये एक्टिवेट हो जाता है. तो इसकी डिटेल आप देखेंगे. अब इसमें मैक्रोफेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो आप देखेंगे नेक्स्ट. दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या इम्यूनिटी के दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. एक को आप कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पांस, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, विच इज ड्यू टू B cells या B lymphocytes होते हैं, they are responsible for production of antibodies, and the other one is cell mediated response which is due to T cells. T lymphocytes are responsible for cell mediated response. So these two responses are specific against a specific kind of antigen bearing microorganism. So आपके पास ये हो गया human defense system. Now we will discuss in detail about first line of defense, second line of defense and third line of defense. Thank you so much.